हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप लोगों के लिए 11वीं क्लास का टॉपिक लेकर आए हैं। अभी हमने आप लोगों के लिए पढ़ाया था समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। इस बार लेकर आए समविन्यासी, यानी कि समविन्यासी किसको कहते हैं। देखिएगा मेरे बच्चों, हेडिंग डालिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। समविन्यासी, समविन्यासी, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या? आइसोएस्टर्स, आइसोएस्टर्स, ठीक है, आइसोएस्टर्स। ठीक मेरे बच्चों, आइसो का मतलब क्या होता है? आइसोएस्टर्स। अब देखिएगा आइसो का मतलब क्या होता है और एस्टर्स का मतलब क्या होता है। आइसो का मतलब होता है समान और एस्टर्स का मतलब होता है परमाणु, परमाणु या अणु, या अणु, परमाणु या अणु, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, परमाणु या इलेक्ट्रॉन, परमाणु या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु या इलेक्ट्रॉन, ठीक है मेरे बच्चों। तो क्या हुआ? समान, समान परमाणु या इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आइसोएस्टर्स का मतलब होता है समान परमाणु या इलेक्ट्रॉन, ठीक। वे अणु, परिभाषा क्या रहेगी? वे अणु जिनमें परमाणु या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, वे क्या कहलाते हैं? समविन्यासी कहलाते हैं। मैं आप लोगों के लिए केवल वही टॉपिक लेकर आऊँगा जो कोई नहीं पढ़ाता हो। आप लोगों के लिए समस्थानिक, समभारिक मिल जाएंगे, लेकिन समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और समविन्यासी नहीं मिल सकते, या मिल सकते हैं तो बखूबी अच्छे प्रकार से नहीं समझाएंगे। तो मेरे बच्चों, मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए इजी से लेके हार्ड तक सफ़र तय करेंगे। हम बहुत आसान कोई पढ़ाएंगे, बहुत हार्ड कोई पढ़ाएंगे। एक तरफ से सभी वीडियो आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सबको मैं किसी को छोड़ दूंगा, जो आसान टॉपिक है उसी को पढ़ाऊंगा, सबको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो परिभाषा देखिएगा, इसकी परिभाषा कैसे रहेगी मेरे बच्चों? वे अणु, वे अणु, परिभाषा लिखिएगा, वे अणु, वे अणु जिनमें, वे अणु जिनमें परमाणुओं, परमाणुओं या इलेक्ट्रॉनों, परमाणुओं या इलेक्ट्रॉनों, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, की संख्या समान होती है। क्या होती है? समान होती है, समान होती है। वे अणु, वे अणु समविन्यासी, समविन्यासी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समविन्यासी कहलाते हैं, कहलाते हैं। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? वे अणु जिनमें परमाणुओं या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। क्या होती है? परमाणुओं या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, समविन्यासी कहलाते हैं। वे अणु समविन्यासी कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा मेरे बच्चों, एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे में देखिएगा आप लोग, जैसे में यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे, ठीक है। जैसे में देखिएगा, जैसे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड व N2O। अच्छा, अगर हम अणुओं की बात करें, यहाँ पर देखिएगा अणुओं, अणुओं की बात करें तो मेरे बच्चों यहाँ पर एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन, कितने हो गए? 3 अणु, 3 अणु तो ही है। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 3 अणु हो गए, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें देखिएगा, इसमें मेरे बच्चों 2 नाइट्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसको, नाइट्रस ऑक्साइड। यही तो हंसने वाली गैस होती है जिससे स्माइल आती है, यही है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, लाफिंग गैस।
तो लाफिंग गैस में 2 नाइट्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो मेरे बच्चों कितने हैं अणु? 3 अणु। और परिभाषा क्या? जिसमें समान होते हैं अणुओं की संख्या, अणुओं या परमाणुओं की संख्या समान होते हैं। तो परमाणु इसमें कितने हुए? 3 हुए। ठीक है, कितने हुए परमाणु? इसमें 3 हुए। तो यहाँ पर परमाणु भी लिख सकते हैं, परमाणुओं की संख्या। परमाणु कितने हुए? 3 हुए। अब इलेक्ट्रॉन देखिएगा मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन देखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन देखिएगा, इसमें यहाँ पर परमाणु क्रमांक कार्बन का कितना होता है? 6, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। तो यहाँ पर 2 है, तो 2 गुणा 8 कर लीजिएगा, कितना हो गया? 6, 16। कितने हो गए मेरे बच्चों? ये जुड़कर ये हो गए 22। कितने हुए? 22 हो गए। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या? N2O, तो 2 गुणा 7 प्लस के कितना हुआ? 8। 14 प्लस के 8 कितने हुए जुड़कर? ये जुड़कर हुए मेरे बच्चों 22। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं आई समझ में? समझे या नहीं समझे? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए 22 है, परमाणु की संख्या कितने? 3 और 3। बात समझे? और परिभाषा में मैंने यही करवाया आप लोगों के लिए। क्या करवाया? कि वे अणु जिनमें परमाणुओं या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, वे अणु क्या कहलाते हैं? समविन्यासी कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर समान है, परमाणु की संख्या भी समान है, इसीलिए क्या है? ये समविन्यासी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आई होगी। अगर आप लोगों की समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों को या रिलेशन में जितने भी आप हैं जो 11th क्लास में, उनके लिए वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई विद्यार्थी रहे ना। और आप लोग अगर हमें सहयोग करेंगे तो हम जरूर यहाँ पर डिजिटल बोर्ड लाएंगे। ठीक है, बहुत जल्द आप लोगों के सामने 1-2 साल में डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। अगर आप लोग हमारा सहयोग करते हैं तो तब, ऐसा नहीं है बगैर सहयोग करे आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी, अगली वीडियो के लिए धन्यवाद।